ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के जो अनेक प्रकार के भेद हैं उन्हें हम यहाँ समझ रहे हैं। सबसे पहले तो अलग अलग तरह की विवक्षाएं बताई। 2 तरह के भेद भी होते हैं, 3 तरह के भेद भी होते हैं, 10 तरह के भेद भी होते हैं। तो 2 तरह के और 10 तरह के भेद तो अपन देख चुके हैं। अब वो जो 3 तरह के भेद हैं उनमें से भी औपशमिक और क्षायोपशमिक, इनकी चर्चा अपनी हो गई। आवाज आ रही है ना बराबर? तो औपशमिक और क्षायोपशमिक की बात हो गई। अब क्षायिक सम्यक्त्व के संबंध में यहाँ पे चर्चा अपने को करनी है। कल थोड़ा सा अपन ने 2-1 लाइनें पढ़ी तो थी, लेकिन अभी पूरी ही चर्चा क्षायिक की बाकी है। वो अपन देखते हैं पेज नंबर 335 पर। इस प्रकार क्षयोक्षम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा, इसके बाद का विषय अपने को देखना। हस्तलिखित प्रति में 440 पेज। बहुरी ऐसे, हाँ, बहुरी तीनों प्रकृति के सर्वथा सर्व निषेकनी का नाश भय अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हुई सो क्षायिक सम्यक्त्व है। क्या कहा कि सर्वथा सभी निषेकों, जो दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का सर्वथा, सारी ही प्रकृतियों का पूरी तरह से अभाव हो जाए और अत्यंत निर्मलता वहां पे प्रकट हो जाए, अत्यंत निर्मल तत्वा श्रद्धान हो जाए, उसका नाम क्षायिक सम्यक। सो चतुर्थ आदि 4 गुणस्थानी विषय कहीं क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि के या की प्राप्ति। यहाँ बड़ी की मात्रा लगा ही ली होगी, कल चर्चा करी थी अपन ने इस पर। चौथे गुण स्थान में चतुर्थ आदि 4 गुण स्थान, कौन से? 4, 5, 6, 7। इन 4 गुण स्थानों के अंदर क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव इन तीनों प्रकृतियों का सर्वथा नाश करके और पूर्ण निर्मल सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन तो पहले था ही, लेकिन उसमें पूर्ण निर्मलता प्रकट कर लेता है। उस पूर्ण निर्मलता का नाम ही यहाँ पे क्षायिक सम्यक तो समझता, माने वो तत्वार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन, श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव ऐसा हो गया कि जहां अभी रंच मात्र भी मल बाकी नहीं, पूरी तरह से निर्मल ऐसा वो सम्यक दर्शन प्रकट करता है, उसका नाम क्षायिक सम्यक दृष्टि। और वो कौन करता है कि वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही करेगा। औपशमिक सम्यक तो वाला कभी क्षायिक प्राप्त नहीं करेगा हाथों हाथ, है ना। मतलब औपशमिक सम्यक तो से छूट करके सीधे क्षायिक हो जाए ऐसा बनता ही नहीं। क्षयोपशमिक वाले को ही क्षायिक हो, क्योंकि क्षायिक होने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो क्षयोपशमिक वाले के पास है, औपशमिक वाले के पास नहीं है। ऐसा, ठीक है। अब कैसे हो रहे सो कहिए। अब नाश की विधि बता रहे हैं। पहले अपन ने उपशम की विधि देखी थी, फिर क्षयोपशम में क्षयोपशम की विधि भी देखी कि किसका तो उदय चल रहा है, किसका उपशम चल रहा है, वो बात देखी। अब अपन देखते हैं कि इनका क्षय कैसे। 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनी की, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त्व। ये तीनों प्रकृतियों का नाश चाहिए वहां। कोई सोचे कि अरे सम्यक तो प्रकृति तो अच्छी होगी ना, उसको तो रख लो। कि सम्यक तो प्रकृति कोई सम्यक दर्शन नहीं करत। सम्यक तो प्रकृति तो नाम सम्यक तो उसका इसलिए है कि सम्यक तो के साथ रहती और सम्यक में मल लगाती, इसलिए उसका नाम सम्यक तो प्रकृति है तो वो दर्शन मोहनी की पैदाइश, दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व में से ही तो पैदा हुई है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, प्रथम 3 करण करी तहा मिथ्यात्व के परमाणुनि को मिश्र मोहनी व सम्यक्त मोहनी रूप परिणाम आवे व निर्जरा करे, ऐसे मिथ्यात्व का सत्ता नाश करे। सबसे पहले तो क्या होगा, वो 3 करण परिणामों द्वारा, 3 करण परिणामों द्वारा मिथ्यात्व के 3 करण परिणाम वही अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण।
उन तीनों करण परिणामों के द्वारा उस मिथ्यात्व के जो परमाणु थे, माने मिथ्यात्व प्रकृति के जितने भी निषेक थे, जो भी परमाणु थे, उन सबको क्या किया कि मिश्र मोहनी रूप हो जाओ या सम्यक्त मोहनी रूप हो जाओ या फिर नाश हो जाओ। दोनों में से एक काम होगा, या तो उस रूप परिणमन करो या निर्जरा कर दो, बस। किसकी? मिथ्यात्व प्रकृति। तो मिथ्यात्व प्रकृति को या मतलब मिथ्यात्व के रूप में रहेगा नहीं, रहना है तो मिश्र या सम्यक्त के रूप में रहो, नहीं तो जाओ यहां से, ऐसा यही शर्त है उसके लिए। अगर उसको जिंदा रहना है तो पार्टी बदलनी पड़ेगी, उसको मिश्र रूप अथवा सम्यक्त मोहनी रूप होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी निर्जरा कर दी जाएगी। ये काम तो किसके साथ किया गया? मिथ्यात्व प्रकृति के साथ। फिर मिश्र मोहनी का क्या हुआ? बहुरी मिश्र मोहनी के परमाणु को सम्यक्त मोहनी रूप परिणामावे व निर्जरा करे, ऐसे मिश्र मोहनी का नाश करे। इसके साथ भी वही कंडीशन कि भैया रहना है तो अपने से कमजोर के रूप में रहो और नहीं तो छोड़ के चले जाओ, ऐसा। तो अगर इस प्रकृति को अपनी सत्ता बनाए रखनी है, मतलब बनाए रखनी क्या, ये तो अपने शब्द हैं, उनको क्या रखना और नहीं रखना, ये प्रकृति या तो सम्यक्त मोहनी रूप हो जाएगी अथवा इसका निर्जरा करके नाश कर दिया जाएगा। किसका? मिश्र मोहनी। दो गए। अब सम्यक्त मोहनी का क्या होगा? भाई मिथ्यात्व को तो आपने मिश्र और सम्यक्त रूप कर दिया, मिश्र को आपने सम्यक्त रूप कर दिया, अब सम्यक्त को किस रूप करेंगे? इस सम्यक्त को किसी भी रूप नहीं करेंगे और ना उसकी ऐसी निर्जरा करेंगे, उसको आने दो, आती जाएगी और खिरती जाएगी। आया समझ में? देखो, बहुरी सम्यक्त मोहनी के निषेक उदय आई खिरे, वाकी बहुत स्थिति हुई, ताको स्थिति कांडक आदि करी घटाए, जहां अंतर मुहूर्त स्थिति रहे, तब कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हुई। देखो क्या कहा? सम्यक्त मोहनी के जो निषेक हैं, सम्यक्त मोहनी के निषेक उदय में आकर के खिरते हैं, ठीक है, अपने आप उदय में आकर के खिरते, लेकिन कब तक खिरेंगे? बहुत लंबे हो तो, कि लंबे समय तक का नहीं रखना है, स्थिति कांडक घात होगा। स्थिति कांडक घात कल देखा था अपन ने, धड़ाधड़ गिरा दिया, है ना, नीचे से बिल्कुल उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया, तो वो सारे के सारे मान लो 1000 साल का भी हो तो कितना होकर के रह जाएगा? अंतर मुहूर्त का होकर के रह जाएगा। 1000 वर्ष का होगा भले, लेकिन वो तो एक झटके में अंतर मुहूर्त जितना कर दिया जाएगा। उसकी स्थिति को स्थिति कांडक आदि करी घटावे, जहां अंतर मुहूर्त स्थिति रहे। जब अंतर मुहूर्त की स्थिति बची, बस कि अब कितना उदय में आना है इसको, अंतर मुहूर्त से ज्यादा उदय में नहीं आएगा। ये जो सम्यक्त तो प्रकृति बची है, मिथ्यात्व का तो नाश हो ही गया, मिश्र मोहनी का भी नाश हो गया, और ये सम्यक्त प्रकृति ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त जितनी बची है ये भी अब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है कृतकृत्य वेदक। कल देखा था ना कृतकृत्य वेदक अपन। तब कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हुई, तब जाके कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होता है। तो फिर हो गया क्षायिक, अभी क्षायिक नहीं हुआ है, कृतकृत्य वेदक हो गया, माने क्षायिक की तैयारी हो गई, है ना। भाई वेदक का कृतकृत्य पना किसमें? कि वेदक पना छूटा और क्षायिक आवे, उसी में है ना। माने वो कब जाकर के निश्चिंत होगा कि पूरी तरह से अब ये नष्ट होकर के और क्षायिक दशा प्राप्त होगी, क्षायिक सम्यक प्राप्त होगा, तभी जाके उस वेदक को कृतकृत्य नाम मिलता है। तो वो की वही बात यहां पर है। तो वो वेदक कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हुई, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा इसमें भी और अगली लाइन में जो आ रहा है उसमें। बहुरी अनुक्रम ते इन निषेकनी का नाश करी, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो है। और अनुक्रम से इन कर्मों का नाश करके, नाश कैसे? क्या वो धीरे धीरे उदय में आके खिरी रहे, अंतर मुहूर्त की तो बात है, अंतर मुहूर्त जितने तो बचे, है ना। अब जो मिथ्यात्व मोहनी थी वो तो रही नहीं, है ना, मिश्र मोहनी भी नहीं रही, अकेली सम्यक्त मोहनी रही है, और ये सम्यक्त मोहनी भी अंतर मुहूर्त जितनी ही रही है, अंतर मुहूर्त के अंदर ये पूरी की पूरी अपने आप नष्ट हो जाएगी, अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप नष्ट हो जाएगी अंतर मुहूर्त के अंदर। और जैसे उसका नाश हुआ वैसे ये क्षयिक हो गया, क्षय के निमित्त से हुआ सो क्षयिक, सीधा सा है ना। क्षय के निमित्त से जो हो वो क्षयिक, अथवा क्षय के लिए जो हो वो क्षयिक। ये क्षयिक सम्यक दर्शन आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? इन सब का क्षय करना आ रहा है, यूं समझो। तो आएगा फिर क्षय होगा ऐसा नहीं, क्षय तो पहले ही होगा,
है ना, तीनों प्रकृतियों का, उन दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का क्षय वहां होता है। इस तरह से वो क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है। इसकी विशेषता देखो, सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव ते निर्मल है, वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव ते वीतराग है, या का नाश न होई, जहां उपजे तहां ते सिद्ध अवस्था पर्यंत या का सद्भाव है, ऐसे एक शायिक सम्यक्त्व का स्वरूप है। ये इसकी विशेषता है कि ये पूर्ण निर्मल, पूर्ण निर्मल क्यों? क्योंकि इसका प्रतिपक्षी कर्म मौजूद नहीं। इसके जो भी प्रतिपक्षी थे वो सब नष्ट हो गए, अब कभी आने वाले नहीं है। क्या प्रतिपक्षी माने? विरोधी पार्टी के, उससे खुद से विरोधी, उसके जो विरोधी थे, सम्यक दर्शन के विरोधी कौन थे? कि दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां। अब दर्शन मोहिनी में से एक भी प्रकृति नहीं बची, इतनी सी भी नहीं बची, थोड़ी भी देर की नहीं बची, सर्वथा सर्व प्रकृतियों का नाश हो गया। माने तीनों प्रकृतियों का, सर्व कितनी है? तीन ही तो है। सर्वथा उन तीनों प्रकृतियों का नाश हो गया। इस वजह से अब कोई दोष लगाने वाला बचा नहीं। बोलो क्या दोष लगेगा? क्षायिक सम्यक दर्शन में कौन दोष लगा सकता है? जो दोष लगाने वाले थे उनको तो नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, बचे ही नहीं। ऐसा है, प्रतिपक्षी कर्म के अभाव ते निर्मल है। इसका अर्थ क्या निकला? कि प्रतिपक्षी कर्म जब तक रहते हैं तब तक समल है, मल सहित है। वो सम्यक तो प्रकृति, वो भी तो प्रतिपक्षी थी ना, वो मल लगा रही थी, और बाकी के दोनों तो होने ही नहीं देते थे सम्यक दर्शन। तो ये सारी प्रकृतियों का नाश हो गया, इस वजह से निर्मल है। मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव ते वीतराग है। क्या मिथ्यात्व रूप रंजना नहीं है इसमें, इसलिए ये भी वीतराग है। अरे साहब, वीतरागता तो चारित्र में कहो, श्रद्धा में कैसे कह रहे हो? कि रंजना नहीं है इसमें। रंजना शब्द राग का सूचक है ना, और रंजना का अभाव हो गया। किसकी रंजना? मिथ्यात्व की रंजना। मिथ्यात्व की रंजना इसमें नहीं है, इस वजह से ये वीतराग। बोलो, क्षायिक सम्यक दर्शन को भी वीतराग कहा जाता है। और लोग तो क्या सोचते हैं, कैसी बातें बनाते हैं, अरे वीतरागता तो वहां होगी आगे जाकर। अरे यहाँ पर वो सम्यक दर्शन वीतराग आया समझ में? वो सम्यक दर्शन का नाम भी वीतराग रख दिया। क्यों? क्योंकि रंजना का अभाव, जिसमें रंजना हो वो राग, वहां राग, और यहाँ मिथ्यात्व रूप रंजना का अभाव है, इसलिए ये वीतराग। या का नाश ना होई, ये पैदा होने के बाद नष्ट नहीं होता। सादि अनंत है, सादि अनंत पैदा हो गया, जहां भी पैदा हो, जहां भी माने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, चार गुण स्थान बताया ना, इन चारों में जहां भी पैदा हो जाए वहां से सिद्ध अवस्था पर्यंत या का सद्भाव, सिद्ध दशा पर्यंत इसका सद्भाव रहता है। और फिर उसके बाद क्या हो? तो अनंत काल तक रहता है, क्योंकि सिद्ध दशा के बाद क्या है? सिद्ध दशा के बाद कुछ है ही नहीं। तो सिद्ध दशा तक ये रहता है, माने हमेशा हमेशा के लिए रहता है, ऐसा समझ। जहां उपजे तहां ते सिद्ध अवस्था पर्यंत या का सद्भाव, ऐसे क्षयिक सम्यक्त्व का स्वरूप है। सरल है ना? बाकी तो देखो कर्णानुयोग की विशेषताएं हैं, तो वो कर्णानुयोग वाली डिटेल देखी जाए तो बहुत लंबा प्रकरण चले, अभी अपने को उससे इतना प्रयोजन है नहीं, फिर भी समझने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। ऐसे तीन भेद सम्यक्त्व के हैं। कौन कौन से? औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षय। बहुरी अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होते दो अवस्था। कि अनंतानुबंधी को तो भूल ही गए थे अपन, है? अपन भूल गए थे, टोडर मलजी नहीं भूले थे भाई। वो क्रम से दिखाएंगे ना कि अनंतानुबंधी भी तो होती है ना साहब। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व में पटकती है कि नहीं पटकती अपने को, है? अनंतानुबंधी का रोल क्या है? अनंतानुबंधी भी तो सम्यक दर्शन की विरोधी है, सीधे सीधे नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का जो विरोधी है मिथ्यात्व, उसकी ये सहयोगी, उसकी साथिन है। और इन दोनों का जोड़ा हमेशा बना रहता है। सिर्फ एक कंडीशन में इन दोनों की जोड़ी टूटती है। कौन सी कंडीशन में? दूसरे गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान जो है वहां अनंतानुबंधी का तो उदय आ जाता है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आता। हालांकि वो जोड़ी थोड़ी सी देर के लिए टूटी है, लेकिन टूटी तो है ही सही, है ना? तो अनंतानुबंधी का भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा इन तीनों में। इन तीनों मतलब ये औपशमिक, क्षय औपशमिक या क्षयिक के समय उस अनंतानुबंधी के साथ क्या होता है, उसका क्या किया जाता है, वो भी बताइए। तो वो देखो, अनंतानुबंधी कषाय सम्यक तो होते हैं
दो अवस्था हो, के तो अप्रशस्त उपशम हो है, के विसंयोजन। क्या, या तो इसका अप्रशस्त उपशम हो जाएगा या विसंयोजन, है ना। क्या चीज है ये, है? अप्रशस्त उपशम तो देखा था ना अपन ने, कि बस पड़ा रहेगा, उदय में नहीं आएगा, उसी का नाम उपशम, जिसको आप सदअवस्था रूप उपशम भी कहते हो। तो सदअवस्था रूप उपशम हो जाता है इसका, या तो, और या फिर विसंयोजित हो जाती है। विसंयोजन माने इसका भी वो रूप बदल गया, जैसे अभी अपन ने देखा था, वो मिथ्यात्व प्रकृति तो मिश्र रूप हो गई, मिश्र प्रकृति सम्यक तो मोहनीय रूप हो गई। उसी तरह से अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी रूप नहीं रहती, यह प्रत्याख्यानावरण में, प्रत्याख्यानावरण में, संजुलन में, उनमें विसंयोजित हो जाती है। संक्रमण अगर आपको ध्यान हो तो संक्रमण जैसा ही काम इसके अंदर होता है, विसंयोजन। बस अंतर इतना है कि संक्रमण तो उस रूप हो ही गई, और विसंयोजन में तो वो, मैं इसमें एक वो फोल्डिंग ग्लास का उदाहरण देता हूँ। फोल्डिंग ग्लास आता है ना, देखे होंगे आप लोगों ने, वो इतना बड़ा ग्लास है और उसको ऐसे फोल्ड करो तो बिल्कुल ऐसा इतना सा हो जाता है, और फिर वापस से खोलो तो पूरा का पूरा खुल जाता है। या वो नहीं भी आ रहा हो समझ में, तो आपके रसोई में आप जो ग्लासों को रखते हो, गिलास रखते हो ना, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, ऐसे एक में एक घुस जाता है ना ग्लास, तो 10 ग्लास है, अब वो 10 के 10 ग्लास ऐसे आगे एक, ये हो गया विसंयोजन। आया समझ में। और फिर वापस से वो एक एक करके निकाला अपन ने, एक एक करके निकाला, तो वो वापस से उस रूप हो गए, ऐसा समझ। तो ऐसा काम होता है कर्म की प्रकृति में। क्या कह रहे हैं, कह ये तो अप्रशस्त, ये ये विसंयोजन है, एक हाँ में घुस रहा। अभी हाल अपन कह रहे थे कि अनंतान बंदी का अप्रत्याख्यान वर्णी में, प्रत्याख्यान वर्णी में बदल होना होता है ना विसंयोजना। तो हाँ हाँ अनंतान बंदी कषाय का अप्रत्याख्यान में बदल, हाँ अप्रत्याख्यान की प्रत्याख्यान उसमें हो रही बदल, तो उसको विसंयोजन बोलेंगे ना। हाँ। अब ये एक में कैसे घुस गई, कहाँ घुसी ये उस एक आप। में घुस गए मतलब वो उसके अंदर रूप बदल गया, यूं समझो। वो तो उदाहरण है, उदाहरण हाँ तो मत पकड़ो आप, है ना। हाँ वो पूरी डिटेल में लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझको। हाँ ठीक। एक में एक घुस गई का मतलब, अब वो दिख रही है क्या आपको, वो अंदर वाला गिलास नजर आ रहा है क्या, नहीं हाँ नजर आ रहा। अनंतानुबंधी गई, अनंतानुबंधी नजर नहीं आ रही है। कौन नजर आ रहा है, या प्रत्याख्यानावरण नजर आ रहा है। ऐसे ठीक। जब गिरते क्रम में आते हैं तो वो अंदर से निकलती जाती है। क्या मतलब निकलती जाती का मतलब, प्रकट होती जाती है, सामने आती जाती है, ऐसा हो जाता है। जब गिरते हुए आते हैं ना, मुनिराज गिरते क्रम में आते हैं, तो एक में से एक, एक में से एक निकलती जाती है। ये उदाहरण जैसे वो श्रेणी के टाइम जो पहले क्रोध गई, क्रोध हो गई मान रूप, मान हो गई माया रूप, माया हो गई लोभ रूप, तो उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। ये अपन ने यहाँ पे समझने के लिए दिया हो, इतना मात्र। ठीक। देखो, के तो अप्रशस्त उपशम हो है, के विसंयोजन हो है। तहा जो करण करी उपशम विधान ते उपशम होई, ताका नाम प्रशस्त उपशम है, और उदय का अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम। समझ में ही बात। वो जो करण विधान में उपशम किया जाता, माने औपशमिक के टाइम जो उपशम किया गया था, किनका, वो दर्शन मोहिनी आदि का, वो असली उपशम है, उसको प्रशस्त उपशम कहा जाता है। करण परिणाम पूर्वक जो उपशमन हो, उसका नाम तो है उपशम, ठीक है। और मतलब प्रशस्त उपशम। और सिर्फ उदय का अभाव है, क्या मतलब, कि बस पड़ी है, उदय में नहीं आ रही है, इतने मात्र को अपन कहते हैं अप्रशस्त उपशम। कि वो भी दबना तो है, लेकिन वो कोई बुद्धिपूर्वक दबाया नहीं, उसमें कारण परिणाम पूर्वक नहीं दबाया, सिर्फ वो उदय में नहीं आ रही, इतना मात्र उसको उपशम कहा जाता है, ठीक है। सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो हो ही नहीं, है ना, ये ध्यान रखना। कभी भी अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, होगा तो अप्रशस्त उपशम होगा, यह भी संयोजन। अन्य मोह की प्रकृति का हो है, दूसरी जो मोह की प्रकृतियां हैं उनका हो जाता है। बहुरी इसका अप्रशस्त उपशम हो है ना। बहुरी जो तीन करण करी अनंतानुबंधिनी के परमाणु निको अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमाई, तिसका सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है। ये जो मैंने आपसे कहा था जाति बदल गई, क्या कि तुमको रहना है यहाँ, इन प्रकृतियों को अगर रहना है तो किस रूप रहेगी, ये अन्य चारित्र मोहनी रूप रहेगी। कैसी, या तो अप्रत्याख्यानावरण रूप हो जाओ, या प्रत्याख्यानावरण रूप हो जाए, या संजुलन रूप हो जाओ, ऐसा। तो जाति बदल दी जाती है, और जाति बदल के उसका सत्ता नाश कर दिया।
अरे सत्यानाश कहाँ करा, वो तो उस रूप हो गई ना। अरे भाई वो तो गई ना, वो चीज तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी तो बची ही नहीं। अब तो जो भी वो प्रकृतियां बची हैं, जो भी वो निषेध थे, अब वो क्या कहलाते हैं, अब अनंतानुबंधी थोड़ी ना कहलाएंगे। अब तो वो कहलाएंगे अप्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानावरण या संयोजन। का नाम विसंयोजन है। ठीक है। सो इन विषय प्रथमोपशम सम्यक्त विषय तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है। ये थोड़ी सी बारीक है बात, इसमें समझने लायक है कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त, इसमें क्या होता है अनंतानुबंधी। क्योंकि सामान्य बात तो ये कह दी कि अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, या तो अप्रशस्त उपशम होगा या विसंयोजन होगा। इसमें भी जब प्रथमोपशम सम्यक्त होता है, माने जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त प्राप्त करता है, उस समय इस अनंतानुबंधी का क्या काम होगा कि वहां तो अप्रशस्त उपशम ही है, वहां पर तो अप्रशस्त उपशम। बहुरी द्वितीयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन भय ही होए, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखे है, कोई नियम नहीं लिखे। ठीक है ना। दोनों तरह के उसमें मत मिलते हैं कि भाई ये इसका विसंयोजन हो जाता है या विसंयोजन नहीं होता है, जो भी है। कोई कोई तो आचार्य ऐसा नियम लिखते हैं, कोई नहीं लिखते, तो अपने को दोनों मान्य है। कर्णानुयोग का विषय है, अप्रयोजन भूत है, इसमें परीक्षा भी नहीं की जा सकती, तो ठीक है, जैसा लिखा है वैसा स्वीकार है, कोई समस्या नहीं। बहुरी ये बात थी किसकी, उपशम सम्यक की, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। क्षयोपशम में और क्षय में क्या होता है इसका, बहुरी क्षयोपशम सम्यक्त विषय कोई जीव के अप्रशस्त उपशम हो है व कोई के विसंयोजन हो है, दोनों दशाएं क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के देखी जाए, है ना। किसकी बात कर रहे हैं अपन, अनंतानुबंधी की, है ना। बाकी का तो जो दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां, उनका तो देख ही चुके हैं पहले कि उनमें से किसका क्या होगा, कि दो का तो सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय होगा, और सम्यक तो प्रकृति का उदय होगा। और चारित्र मोहनी में से जो अनंतानुबंधी है, इसका या तो अप्रशस्त उपशम हो जाएगा या विसंयोजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्षयोपशमिक सम्यक में और क्षयिक में, ये बहुरी क्षयिक सम्यक तो है, सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन भय ही हो है, ऐसा जानना। क्षयिक सम्यक्त में इसका अप्रशस्त उपशम नहीं होगा। क्षयिक सम्यक्त में तो क्षयिक सम्यक्त के पहले ही विसंयोजन हो चुका हो। कहने का अर्थ यह है कि जब क्षयिक सम्यक्त होगा, तब दर्शन मोहनी की तीनों और अनंतानुबंधी की ये चार, ये 7 प्रकृतियों का तो नाश होना तय। विसंयोजन मतलब नाश होना नहीं है, विसंयोजन माने दूसरे रूप हो जाए, है ना। संक्रमण जैसा समझ लो उसको। अरे अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण रूप हो जाएगी, उस रूप हो जाएगी। अब खुद की सत्ता नहीं रहेगी कुल मिला के बात, है ना। तो क्षयिक सम्यक तो होने के पहले ये चार तो ये और 3 वो, ऐसे 7 प्रकृतियों का नाश होता ही होता है। इस वजह से एक क्षयिक कहलाता, माने ये क्षयिक सम्यक तो इतना ताकतवर कि अपनी प्रतिपक्षी जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं, उनको तो नष्ट किया ही किया, और उनका साथ देने कौन कौन आया था उनको भी नष्ट किया। आया समझ में। ये जो अपना बेरी है ना, उस बेरी के सहयोगियों को भी नहीं छोड़ता है, ऐसा है सम्यक दर्शन की ताकत है। समझ में आई बात। अप्रशस्त उपशम का मतलब है कि बस पड़े रहो, उदय में मत आना। हाँ, उसी को दबाना कहा, वास्तव में दबाना नहीं है। दबाना तो वो जो 3 करण परिणाम उस रूप होता है, वहां होता है। देखिए, ठीक है, ऐसा जानना। यहाँ यह विशेष है कि उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्वी के अनंतानुबंधी का विसंयोजन ते सत्तानाश भया था। बहुरी वह मिथ्यात्व विषय आवे तो अनंतानुबंधी का बंद करे, कहा बहुरी वाकी सत्ता का सद्भाव हो। क्या कहा कि औपशमिक सम्यक दर्शन या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, दोनों ऐसे हैं कि छूट सकता है ना। औपशमिक तो छूटता ही छूटता है अंतर मुहूर्त में, क्षयोपशमिक भी उसके समय पाकर के छूटता है। अब छूट करके या तो सम्यक रूप रहे या वापस मिथ्यात्व में आ जाए, दोनों कंडीशन है। तो अगर ये मिथ्यात्व में आया, तो जिसका पहले ये अप्रशस्त उपशम किया था, है ना, क्या होगा इसका, ये वापस से नया बंद करेगा, तो वापस से इसकी सत्ता। ठीक है ना।
और क्षायिक सम्यक्त्वी मिथ्यात्व विषय आवे ही नहीं, ताते वाक्य अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित न होए। समझ में ही बात कि औपशमिक और क्षायिक के तो सत्ता है ना, वो वापस उभर करके आ जाती है सामने। जैसे वो जो ग्लास में गिलास रखा था ना, तो अभी तो गिलास दब गया था, लेकिन जैसे वो ऊपर के गिलास हटाए तो ये नीचे वाले गिलास भी सामने। समझ में आ रही है बात, इसलिए वो गिलास का उदाहरण दिया। और क्षायिक में क्या है कि क्षायिक में तो पूरी तरह अभाव हो गया, अब कहां से आएगी सामने, अब नहीं आ सकती, अब पूरी तरह से सत्ता नाश हो गई, इसलिए इसके यहाँ पे सत्ता कदाचित ना हो, जरा भी किसी भी अपेक्षा नहीं होती। देखिए अब यहाँ बढ़िया प्रश्न है एक, समझने लायक। क्या कह रहे हैं यहाँ प्रश्न, जो अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है। एक सेकंड, यहाँ कुछ सुधार है, क्षायिक सम्यक्त्वी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि लिखा होगा आपके यहाँ पर। यहाँ प्रश्न, जो अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र को घाते या करी सम्यक्त्व का घात कैसे संभव? प्रश्न समझ में आ रहा है? अपन कहते हैं ना कि अनंतानुबंधी भी सम्यक दर्शन का घात करती है, कैसे? अनंतानुबंधी तो डिपार्टमेंट ही चारित्र मोहनी का है। भाई मोहनी के दो भेद अपन ने देखे हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। और दर्शन मोहनी श्रद्धा गुण का घात करती है, माने उसकी पर्याय का, और चारित्र मोहनी चारित्र गुण का घात करती है। तो आप यूं कहो कि अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आप कहो कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है, ऐसा कैसे? सम्यक्त्व का घात करने वाली तो मिथ्यात्व और वो सम्यक मिथ्यात्व थी ना, चारित्र मोहनी को बिना बात क्यों आरोप देते हो? ये प्रश्न है सामने वाला। देखिए ताका समाधान कि अनंतानुबंधी के उदयते क्रोधादि रूप परिणाम हो है, किछु अतत्व श्रद्धान होता नहीं, ताते अनंतानुबंधी चारित्र ही को घाते हैं, सम्यक्त्व को नहीं घाते हैं। सो परमार्थते है तो ऐसे ही। लो पहले ये लाइन समझ लो, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, कि वास्तव में देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो चारित्र मोहनी दर्शन का यानी श्रद्धा गुण का घात नहीं करती। चारित्र मोहनी परमार्थ से देखा जाए तो चारित्र का ही घात करती, अपने जो चारित्र गुण का परिणाम है उसी का घात करती। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी क्या क्या है बताओ? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, यही तो है ना। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो चारित्र के विकारी परिणाम है, श्रद्धा का विकार तो नहीं है क्रोध, मान, माया, लोभ। तो वास्तव में देखा जाए तो वो चारित्र का ही घात कर रही है। समझ में आ रही है बात? वास्तव में देखें तो चारित्र का ही घात कर रही है, सम्यक्त्व को नहीं घातती है। तो ऐसा ही, परंतु अब टोडरमल जी इसमें से बारीकी बताते, परंतु अनंतानुबंधी के उदयते जैसे क्रोधाधिक हो है, तैसे क्रोधाधिक सम्यक तो होते न हो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना पाइए। जैसे ये यहां पे समझ लो, पहले उदाहरण अपन बाद में देखेंगे। क्या कहा कि अनंतानुबंधी के उदय में जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ पाए जाते हैं ना, वैसे क्रोध, मान, माया, लोभ सम्यक्त्व के होते हुए कभी नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? उतने प्रगाढ़ क्रोध, मान, माया, लोभ सम्यक दृष्टि के कभी नहीं होते जैसे इस अनंतानुबंधी के उदय में पाए जाते। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सम्यक दर्शन अगर होगा तो ये अनंतानुबंधी वाले क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होंगे। तो इसका दूसरा अर्थ, इसका अनर्पित अर्थ क्या निकला कि अगर अनंतानुबंधी होगी तो सम्यक तो नहीं होगा। ये छिपा हुआ अर्थ निकला ना इसमें, कि जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी के होने पर पाए जाते हैं, वैसे क्रोध, मान, माया, लोभ कभी भी सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होते। इसका क्या अर्थ निकला कि अनंतानुबंधी के होने पर वो सम्यक दर्शन होता ही नहीं, तो अपने आप अनंतानुबंधी उस सम्यक्त्व का घातक सिद्ध हो गई। इस तरह से उसको सम्यक्त्व का घातक कहा है। वास्तव में वो श्रद्धा या सम्यक्त्व का घात नहीं करती, वास्तव में चारित्र का ही घात करती, लेकिन इनका जोड़ा है, ये साथ साथ चलते। आगे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे त्रसपना की घातक तो स्थावर प्रकृति ही। देखो ये टोडरमल जी की विशेषता है, सिद्धांतों को भी उदाहरण के रूप में पेश कर देते हैं।
सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में देकर के समझा दो। क्या कह रहे हैं, जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होते हैं एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय न होई, ताते उपचार करी एक केंद्रीय प्रकृति के भी त्रसपना का घातकपना कहिए है, तो दोष नहीं। तैसे सम्यक्त की घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होते हैं अनंतानुबंधी कषायनी का भी उदय न होए, ताते उपचार करी अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातकपना कहिए है, तो दोष। उदाहरण समझ में आया भाई? देखो, नाम कर्म की अलग अलग प्रकृतियां, एक प्रकृति है त्रस, एक प्रकृति है स्थावर। आपके कौन सी प्रकृति का उदय है? आप त्रस होगी स्थावर हो? त्रस है, बिल्कुल त्रस है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये सब त्रस है ना। देव, नारकी और मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच, ये सब त्रस है। हम सबके त्रस नाम कर्म प्रकृति का उदय है, ठीक है। हमारे स्थावर नाम कर्म प्रकृति का उदय नहीं, ठीक है। एकेंद्रीय जो भी जीव हैं, जो पेड़ पौधों में है, पानी में है, हवा में है, आग में है, उन सबके स्थावर नाम कर्म प्रकृति का उदय है, त्रस नाम कर्म प्रकृति का उदय नहीं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकला कि त्रस पने की घातक स्थावर प्रकृति है, स्थावर पने की घातक त्रस प्रकृति, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे की। तो त्रस पने की घातक कौन है वास्तव में? कि त्रस पने की घातक तो स्थावर, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट ये अलग हो गया। अब दूसरा, इंद्रियों के हिसाब से जाति कहलाती है, पता? 5 प्रकार की जाति है। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। 5 प्रकार के जाति नाम कर्म है। नाम कर्म के भेद पढ़ोगे तो, है ना। और हम तो क्या सोचते हैं, ये हमारी स्व जाति में करना, विवाह स्व जाति में करना, पर जाति में न करना। हमारे दिमाग में तो ये भरा हुआ कि खंडेलवाल जाति, बघेरवाल जाति, जेसवाल जाति, परवाल जाति, पोरवाल जाति, ये नहीं है जाति वाति। किसी से पूछता है तुम्हारी जाति क्या है, कौन सी धारा है वो? उसमें तो अपराध है जाति पूछना। क्या आप किसी से जाति नहीं पूछ सकते? कोई धारा है शायद 15 नंबर की, कौन सी है जिसमें सजा मिलती है। किसी से जाति नहीं पूछी जा सकती आज के जमाने में। यहाँ कह रहे हैं कि जाति वो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि, मतलब जितनी इंद्रियां हैं उस हिसाब से जाति। तो अब ये बताओ, अपने कौन सी जाति का है? अपनी कौन सी जाति है? पंचेंद्रिय जाति के है ना अपन। तो अपने पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, ठीक है। अब जो भी जीव त्रस होगा, इतना तो पक्का है कि उसके एकेंद्रीय जाति नहीं होगी। ये पक्की बात है ना। क्यों? क्योंकि एकेंद्रीय स्थावर होते हैं। जितने भी स्थावर जीव हैं उनके कौन सी जाति है? एकेंद्रीय जाति। स्थावर जीवों की जाति एकेंद्रीय जाति। त्रस जीवों की जाति अलग अलग है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय या त्रस पने की घातक किसको कहते हैं अपन? वैसे तो त्रस पने की घातक स्थावर है, लेकिन वो स्थावर प्रकृति के साथ ही एकेंद्रीय जाति भी चलती है। अथवा यूं कह लो कि एकेंद्रीय जाति का उदय ही तब होता है जब स्थावर हो, त्रस नहीं हो। तो त्रस पने की घातक वास्तव में तो स्थावर प्रकृति है, लेकिन एकेंद्रीय जाति को भी उसका सहयोगी देख करके त्रस पने का घातक कह दिया जाता है। समझ में ही बात? अथवा किसी भी त्रस जीव के एकेंद्रीय जाति नहीं पाई जाती, अथवा जिसके भी एकेंद्रीय जाति पाई जाती है उसके त्रसपना नहीं पाया जाता। ऐसा सब संबंध देख करके अगर एकेंद्रीय जाति को त्रसपने का घातक कहें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। बस वैसी की वैसी बात यहां लगाना, क्या कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जिसके होते हैं उसके सम्यक दर्शन नहीं होता, अथवा सम्यक दर्शन जिसके होता है उसके अनंतानुबंधी जैसे क्रोध मान माया लोभ होते ही नहीं है, अथवा मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी चलती है। ऐसे 3-4 अपन ने संबंध देख करके, परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके अगर अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक कह भी दें तो उसमें कोई दोष नहीं। बात समझ में आई? परमार्थ से अगर बात करो, कर्णानुयोग टू द पॉइंट अगर बात करो, तो वो अनंतानुबंधी किसका घात करती है? कि वो चारित्र का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। परमार्थ से देखें तो फिर भी कह दे रहे अगर सम्यक्त्व का घातक, तो ऐसे समझ लो।
उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं। इसीलिए बहुत से ग्रंथों में अनंतानुबंधी को भी मिथ्यात्वादि के जैसे ही सम्यक्त्व का घातक, समझ में ही बात, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, इस तरह से कहा जा सकता है। वो सहचर देख करके उसको भी घातक कह देते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बाधा नहीं। सरल है। चलिए, घातक पना कहिए तो दोष नहीं। तैसे सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होते हैं अनंतानुबंधी कषायनी का भी उदय न हो। अगर सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं होगा, ठीक है ना। ताते उपचार करी अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातक पना कहिए तो दोष नहीं। उसके साथी में भी वैसा उपचार कर दिया जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं। बहुरी यहाँ प्रश्न समय, चलिए है अभी तो 2-4 मिनट और ले लेते हैं। भाई साहब तो नहीं आए ना अभी। चलिए, बहुरी प्रश्न, जो अनंतानुबंधी भी चारित्र ही को घाते हैं, तो याके गए किछु चारित्र भया कहो, असंयत गुण स्थान विषय असंयम काहे को कहो हो। क्या कहा, वही प्रश्न। ये आपको ध्यान हो तो पहले थोड़े दिन पहले भी अपन ने देखा था, उस समय भी इस पर निशान लगाया था, कुछ पेज नंबर अपन ने नोट किए थे इसके साथ ही, है ना। पेज नंबर 40 भी था और इसके अलावा और भी थे। 314 314 भी था, 314 भी इसके साथ ही देखने लायक। जब 314 पढ़ा तब इसके बारे में भी बात की थी। वापस से प्रश्न उठा लिया हमने, क्या कि भाई अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है ना, ये आपने कहा और सिद्धांत बताया ऐसा ही है, तो अनंतानुबंधी के जाने पे कुछ चारित्र होगा कि नहीं होगा। तो फिर आप असंयम क्यों कह देते हो चौथे गुण स्थान में, असंयम कह देते ना बहुत सी जगह, असंयत सम्यक दृष्टि। अचारित्र नाम तो नहीं देते हैं, ध्यान रखना, अचारित्र तो मिथ्या चारित्र का ही दूसरा नाम है, ये अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी असंयत सम्यक दृष्टि ऐसा कह देते हैं ना, तो क्यों कहते हो भाई, जब चारित्र मोहनी की प्रकृति है अनंतानुबंधी और चारित्र मोहनी की प्रकृति गई, तो थोड़ा चारित्र होना चाहिए, वाजिब बात है। अनंतानुबंधी जाने पर कुछ तो चारित्र आएगा कि नहीं आएगा, और राग घटा तो उतनी वीतरागता आएगी कि नहीं आएगी। अध्यात्म में तो देखते ही अपन, वीतरागी कहते हैं ना चौथे गुणस्थान में भी, इतने अंश में वीतरागता प्रकट हो गई है, क्यों कि उतने अंश का राग द्वेष गया है। भाई 25 में से 4 कषाएं गई हैं, तो समझ लो कि 25 डिग्री की वीतरागता चाहिए, तो 4 डिग्री की तो आ गई ना यहाँ पे, है? समझ में आ रही बात। ऐसा तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 16% वीतरागता आ जानी चाहिए, है ना। 25 कषायों के जाने पर पूर्ण वीतरागता 100% वीतरागता 25 कषाय के जाने पर, तो 4 कषाय के जाने पर 16% तो होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है। तो क्या करा प्रश्न कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही को घाते हैं, तो या को गए किछु चारित्र भया कहिए, असंयत गुणस्थान विषय माने चौथे गुणस्थान विषय में असंयम काहे को कहो हो, ताका समाधान। देखिए, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, ते तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। जाते मिथ्या दृष्टि के, बड़ी की मात्रा है ना, जाते मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होते हैं वह मंद कषाय होते हैं, अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत हो, तहा चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। इतना विशेष है, जो अनंतानुबंधी की साथ ही जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का होई, तैसा ताको गए न हो। ऐसे ही अप्रत्याख्यान की साथ ही जैसा प्रत्याख्यान संज्वलन का उदय होई, तैसा ताको गए न होई। बहुरी जैसा प्रत्याख्यान की साथ ही संज्वलन का उदय होई, तैसा केवल संज्वलन का उदय न होई। ताते अनंतानुबंधी के गए किछु कषायनी की मंदता तो हो है, परंतु ऐसी मंदता ना हो है जा करी कोई चारित्र नाम। समझ में ही बात। ये पैराग्राफ हो गया क्या, बड़ा है थोड़ा। चलिए, जाते कषायनी के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, इन विषय सर्वत्र पूर्व स्थान पे उत्तर स्थान विषय मंदता पाइए है, परंतु व्यवहार करी तीन स्थान विषय तीन मर्यादा करी।
आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, पीछे केतेक देश संयम रूप कहे, पीछे केतेक सकल संयम रूप कहे। तीन विषय प्रथम गुण स्थान ते लगाए, चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जे कषाय के स्थान हो हैं, ते सर्व संयम असंयम ही के हो है। ताते कषायनी की मंदता होते भी चारित्र नाम न। ठीक है ना, तो पैराग्राफ काफी बड़ा है ये। एक सेकेंड, भाई साहब आ गए हैं क्या? चलिए, भाई साहब भी पधार गए हैं। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भाई मिथ्या दृष्टि के जैसी तीव्रता पाई जाती है कषायों की, है ना, माने अनंतानुबंधी के साथ में जैसी कषायों की तीव्रता पाई जाती है, कौन सी कषायों की? अनंतानुबंधी की नहीं, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संजुलन की, वैसी अनंतानुबंधी के जाने के बाद नहीं रहती। इसको यूं समझो, अपन ने कुत्तों के झुंड का उदाहरण लिया था ना पहले। कुत्तों का झुंड होता है, समझ लो 15-20 कुत्ते हों उसमें, ये 25 कषाय 25 कुत्ते मान लो। इन 25 कुत्तों में से 25 कषायों में से 4 थोड़े बलशाली हैं, तो वो इनके बॉस हैं। अब जब तक वो बॉस इनके साथ रहते हैं, तब तक बाकी के जो 21 हैं वो भी थोड़ा पावर में रहते है ना, बाकी के 21 में भी दम रहता है। और ये वो 4 अगर चले गए, किसी ने उन 4 को हटा दिया, वहां से भगा दिया, तो बाकी के 21 में भी दम नहीं बचता। वास्तविकता ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसा होता है। कुत्तों के झुंड को कभी आपने देखा हो, गौर किया हो, तो ये आप समझ जाए, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो पावरफुल जो 4 थे वो चले गए ना, तो बाकी के 21 में भी दम नहीं बचता। वैसी की वैसी कंडीशन यहां होती, आया समझ में? तो वैसे देखा जाए तो कषाय तो घटी है। तो पहली बात तो टोडरमल जी ने यह सिद्ध की कि कषायों का घटना तो हुआ है ना, और आगे अगले पैराग्राफ में कहेंगे भी सही कि हाँ, चारित्र में उतने अंश में शुद्धि आई भी है ना, वो चारित्र प्रकट भी हुआ। लेकिन खास चीज जो बीच में बताई यहाँ पे इस पैराग्राफ के आखिर की 3-4 लाइनों में, कि भाई कषाय के अनेक स्थान है, असंख्य अनंत स्थान है, उनको मुख्य रूप से मोटे मोटे 3 भेद में बांट दिया। कौन से 3 भेद में? कि या तो असंयम, या देश संयम, या सकल संयम, ऐसे 3 भेद कर दिए। अब ये जो पहले गुणस्थान से लेकर चौथा गुणस्थान तक जितने भी भेद हैं, चाहे वो तीव्रता रूप हो, चाहे मंदता रूप हो, कैसे भी हो, वो सब असंयम नाम ही पाते हैं। तो इसलिए कहने में तो असंयम ही आएगा। ऐसा इस पैराग्राफ का सार है। बाकी तो इस पैराग्राफ को अपन कल वापस लेंगे, इस जवाब को, है ना, आप लोग और पढ़ करके आइएगा। अब तो बिल्कुल आखिरी जैसा 92 पेज नंबर भी लिखा हुआ है इसमें, उसमें भी दिया है प्रश्न। हाँ, तो ये जो पेज नंबर है, एक तो 314, 140, 314, 92, ये पेज भी साथ में देख करके आएंगे, तो ये पैराग्राफ और ये उत्तर अपने को विशेष समझ में आएगा। अभी तो समय हो गया है, भाई साहब भी पधार गए हैं। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। होस्ट बना दीजिए जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमने आदरणीय विक्रांत जी के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाश